हेलो गेट एस्पिरेंट्स। तो हम आइजन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं ये देखेंगे आज। तो पहले एक बात समझ लीजिए आप कि जो आइजन वेक्टर्स होते हैं, आइजन वेक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास आइजन वैल्यूज़ होनी चाहिए। मतलब कि जो आइजन वेक्टर्स होते हैं वो किसके करस्पॉन्डिंग फाइंड होते हैं, आइजन वैल्यूज़ के। तो यहाँ पे मैं आपको लिख दे रही हूँ नोट पॉइंट एक, इसे आप हमेशा याद रखिएगा आइजन वेक्टर्स निकालते टाइम कि जो आइजन वेक्टर्स होते हैं विल बी ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यूज़। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है गाइस। दूसरी चीज़ जो आती है क्या कि देखिए अब आइजन वेक्टर्स निकालना कैसे है ये देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आइजन वेक्टर्स निकालने के लिए आपके पास आइजन वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज़ आपके पास आइजन वैल्यूज़ हैं। आइजन वैल्यूज़ क्या हैं, λ1, λ2, λ3, है ना। तो सपोज़ आपके पास लैम्डास की वैल्यू है, तो अब इन लैम्डास की वैल्यू को आप क्या करेंगे, आइजन वेक्टर के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, a माइनस लेमडा आई x इक्वल टू 0। ठीक है, ये आइजन वेक्टर को फाइंड करने के फॉर्मूला है, आप कह सकते हो आप। ठीक है, इक्वेशन है आइजन वेक्टर, ये एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके आपको आइजन वेक्टर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब लेमडा की वैल्यू तो 1 2 3 मान लीजिए 3 है आपके पास, यहाँ पे इक्वेशन 1 है, तो कैसे पुट करेंगे। देखिए लेमडा 1 के लिए आपको पुट करनी है क्या, a माइनस लेमडा 1 आई x 1 इक्वल टू 0। लेमडा 2 के लिए क्या करना है, सेम a माइनस लेमडा 2 आई x 2। लेमडा 3 के लिए क्या करना है आपको, a माइनस लेमडा 3 आई x 3 इक्वल टू 0। देखिए 3 लेमडा की वैल्यूज़ थी तो हमें 3 आइजन वैल्यूज़ मिलेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ अगर आपके पास आइजन वैल्यूज़ हैं तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइजन वेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे अगर हम लेमडा n करें तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस लेमडा n आई एक्स एन इक्वल टू 0। ओके गाइस, तो इस तरह से आपको आइजन वेक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं पूरा कि आइजन वेक्टर्स एक्चुअली में निकलने कैसे वाला है। तो आइजन वेक्टर्स के लिए हमें आइजन वैल्यूज़ तो निकालने ही पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के करस्पॉन्डिंग आपके आइजन वेक्टर्स निकलेंगे, है ना। तो मैंने क्या बताया था आपको आइजन वैल्यू के लिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। आइजन वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि a माइनस लेमडा आई का आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकालने से पहले अगर हम सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर लें तो a माइनस लेमडा आई, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रही है उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, है ना। तो ये a माइनस लेमडा आई को यहाँ से सॉल्व करोगे अगर आप a माइनस लेमडा आई को, तो क्या है आपकी a मैट्रिक्स क्या है, 5 4 1 2 माइनस लेमडा आई क्या है, मैंने आपको बताया था लेमडा 0 0 लेमडा, है ना। आई जो है आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, है ना। तो लेमडा 0 0 लेमडा, अब इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 5 माइनस लेमडा 4, 5 माइनस लेमडा 4 1 एंड 2 माइनस लेमडा, ये मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, a माइनस लेमडा आई, है ना। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो आप, मतलब a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट निकालोगे इसका, तो मैंने आपको डिटर्मिनेंट निकालने के मेथड भी बताए थे, ट्रिक्स बताई थी, है ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकाल ली हूँ। यहाँ पे जो आपका डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0 आएगा आपका, है ना, यही आएगा आपका। तो यहाँ से आपके लेमडा की वैल्यूज़ क्या आएंगी, लेमडा इक्वल टू 1 और 6 आएगा, जहाँ पे लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा 1 की वैल्यू क्या है आपकी 1 है,
और लेमडा 2 की वैल्यू क्या है आपकी 6 है ना गाइस। तो आपके हमारे पास क्या हो गई, अब लेमडा की वैल्यूज़ हो गई। लेमडा की देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू है, यानी कि हमारे पास जो वेक्टर की वैल्यूज़ वेक्टर्स आएंगे वो भी हमारे पास कितने आएंगे, 2 वेक्टर आएंगे, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे हम आइजन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। आइजन वेक्टर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a माइनस लेमडा ए एक्स इक्वल टू 0, है ना। यही तो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको आइजन वेक्टर के लिए, और आइजन वैल्यूज़ के लिए ये, है ना। तो आइजन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब देखिए आइजन वेक्टर कैसे निकालेंगे। अब आइजन वेक्टर के लिए आपको क्या करना है, लेमडा की वैल्यूज़ को 1 बाई 1 इस इक्वेशंस में पुट करते जाना है। तो लेमडा 1 के लिए आप पहले क्या करेंगे, लेमडा 1 के लिए क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स माइनस लेमडा 1। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये जो लेमडा है 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा, तो यहाँ पे अगर मैं लेमडा 1 लिख दूँ ऐसे, वेट अ मिनट, अगर मैं यहाँ से इस तरह लिख दूँ 5 माइनस लेमडा 1 4 1 2 माइनस लेमडा 1, तो क्या हमारा काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा गाइस, x1 x2 इक्वल टू 0, है ना। ठीक है गाइस, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखिए गाइस, यहाँ से अब लेमडा 1 के प्लेस पे हम क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें लेमडा 1 की। तो यहाँ पे लेमडा 1 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो देखिए गाइस 5 माइनस 1 4 1 2 माइनस 1 x1 x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी गाइस, यहाँ से हमें ये नहीं मिलेगा, 5 माइनस 1 4 4 1 एंड 2 माइनस 1 1। तो x1 x2 इक्वल टू 0 0, इस तरह लिख सकते हैं आप 0 को, है ना। तो यहाँ पे देखिए गाइज, हमारे पास हमने इसको सॉल्व किया, लेमडा 1 की वैल्यू रखे, तो हमारे पास ये जो है इक्वेशन मिला हमें, है ना। देखिए गाइज, अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, आपको इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना पड़ेगा एक्लॉन फॉर्म लगा के। तो एक्लॉन फॉर्म जैसे कि हमने पहले भी बताया है, क्या होता है, रो ऑपरेशन लगाना होता है नीचे की एक रो को पूरा 0 बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम अगर रो एक्लॉन फॉर्म लगाएं, अगर हम इस नीचे वाली रो को 0 बनाना है रो एक्लॉन फॉर्म लगा के, तो क्या करेंगे, लेमडा R2 के लिए ये रो 2 है, सो रो 2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई 4, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ 1 हो जाएगा, सो 1 माइनस 1 नीचे वाली लाइन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी। तो यहाँ से देखिए गाइस, ये कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स आएगी आपकी, बिल्कुल आएगी, x1 x2 इक्वल टू 0, है ना गाइस। यहाँ पे अब आपकी 0 आ गई, ठीक है, आ गई। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से अच्छा देखिए, पहली चीज़ क्या, हम अब इस इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, 4x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे वाली तो 0 है बिल्कुल, तो इसे लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, 0x1 मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो ये जो आपकी आ रही है, सपोज इक्वेशन आ रही है 4x1 प्लस 4x2, तो क्या हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं कि नहीं गैस, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए कि हम x2 को फ्री वेरिएबल मान सकते हैं, मतलब नीचे वाली एक रो तो पूरी 0 है, यानी नलिटी 0 है। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देखिए ये वाली रो से हम क्या समझ रहे हैं, ये तो आपको नलिटी बताता है ना, कितनी 0 रो है यहाँ पे, नलिटी क्या है आपकी 1 है, एक 0 रो है, तो यानी नलिटी क्या है 1 है। इसी को लीनियरली डिपेंडेंट रो भी बोलते हैं, जो दूसरी रोज के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो वो कितनी है, 1 है, एक रो 0 है। तो अब देखिए, तो इसका मतलब ये होता है कि नलिटी अगर 1 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल जो है वहाँ पे, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल भी क्या है वहाँ पे 1 है। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल 1 है, तो यानी x1 और x2 में एक वेरिएबल तो फ्री है, तो हम अज्यूम करते हैं कि x2 वेरिएबल जो है आपका वो फ्री है ना। तो x2 वेरिएबल फ्री है, यानी x2 इक्वल टू आप k, एक फ्री वेरिएबल है, तो आप x2 की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। तो अगर हम x2 इक्वल टू k अज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए, तो क्या यहाँ पे आपको x1 इक्वल टू माइनस x2 नहीं आ जाएगा। तो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर दें,
तो x1 इक्वल टू माइनस के नहीं आ जाएगा, x1 की वैल्यू माइनस के और x2 की वैल्यू के नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। अब देखिए, तो जो ये वैल्यू आई है x1 x2 की आपकी लैम्डा 1 के लिए, ये क्या है आपकी x1 है, मतलब यही क्या है आपकी गाइस x1 की वैल्यू है। क्या आप इसे x1 की वैल्यू इस तरह नहीं लिख सकते हैं, माइनस के बिल्कुल लिख सकते हैं। x1 इक्वल टू यहाँ से अगर आप k कॉमन ले लें तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 नहीं आ गई। इसका मतलब जो x1 की वैल्यू है वो क्या है आपकी -1 और 1 है। ये आपका क्या हो गया, x1 वेक्टर की आपकी वैल्यू आ गई, है ना। अब देखिए x2 वेक्टर आपका बचा हुआ है, मतलब लैम्डा 2 x1 लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए, यहाँ से देखिए लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए x1 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, -1 और 1 आई है। अभी लैम्डा 2 के लिए तो हमने निकाला नहीं है, तो अगेन जो ये वाला इक्वेशन है 5 माइनस लैम्डा, इस वाले इक्वेशन में सपोज ये आपका a इक्वेशन है, ये जो आया था a माइनस लैम्डा आएगा, तो इसे में अब आपको लैम्डा 6 की भी वैल्यू रखनी है ना। 5 माइनस लैम्डा 4 1 और 2 माइनस लैम्डा, यही है। अब इसमें हमें जो है लैम्डा इक्वल टू 6 वैल्यू पुट करनी है। तो जब लैम्डा इक्वल टू 6 आप पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस, देखिए लैम्डा इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो 5 माइनस 6 यानी 1 आ जाएगा। 5 माइनस 6 4 1 और 2 माइनस 6, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मैट्रिक्स मिलेगी, यहाँ पे 1 -1 4 1 एंड यहाँ से आपको क्या मिलेगा -4। तो ये मैट्रिक्स मिलेगी आपको यहाँ पे, जी हाँ यही मैट्रिक्स मिलेगी। तो देखिए इसे अब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म आपका क्या है, -1 4 1 -4 x1 x2 इक्वल टू 0 0, यही तो है आपका वेक्टर फॉर्म, है ना। तो अब देखिए हमें इस मैट्रिक्स को क्या बनाना होगा, एक्लॉन फॉर्म लगा के नीचे की रो को किसी भी एक रो को दोनों में से 0 बनाना होगा, है ना। तो हम अज्यूम करते हैं कि हम नीचे वाली रो को 0 बनाएंगे, तो अब नीचे वाली रो को 0 बनाने के लिए एक्लॉन फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, R2 प्लस R1, है ना। देखिए ये प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मिलेगी कुछ मैट्रिक्स -1 4 0 0 x1 x2 0 0, है ना। एक रो 0 है नीचे वाली, इसका मतलब क्या है गाइस, नलिटी यहाँ पे क्या है, नलिटी क्या है आपकी 1 है, क्योंकि एक पूरी रो 0 है यानी नलिटी 1 है। तो अगर नलिटी 1 है इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल भी क्या है 1 होगा, जिसका मतलब है ना 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हम अब इस जो मैट्रिक्स है, क्या हम इस मैट्रिक्स को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में -1 x1 प्लस 4 x2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। नीचे वाली रो तो 0 है तो इसे एलिमिनेट कर दीजिए आप, है ना। तो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, -x1 प्लस 4 x2 इक्वल टू 0। अब देखिए नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हैं, 1 है, यानी हम x2 को अज्यूम कर रहे हैं, x2 को कि ये नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल है ना। सो यहाँ से देखिए लेट 4 x2 इक्वल टू, अगेन हमने माना कि x1 माइनस x1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 x2, है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू 4, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे k है, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4k आ गई और x2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी k आ गई। ओके गाइस, तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो देखिए x2 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे आपकी 4k और k, है ना। ये x1 x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी x1
एंड x2। यहाँ से आप k कॉमन लेंगे, तो k कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 4 और 1, है ना। तो अब x2 की वैल्यू आ गई 4 और 1 कब, जब आपने लेमडा की वैल्यू 2 की वैल्यू क्या रखी 6 रखी, है ना। तो जब आपने लेमडा की वैल्यू 6 रखी तो आपको क्या आ गई वैल्यू 4 और 1। तो यहाँ पे कंक्लूज़न देखिएगा, इस यहाँ पे हम कंक्लूज़न क्या निकाला है हमने, जब आपने लेमडा 1 की वैल्यू 1 रखी तो आपकी x की वैल्यू क्या आई है -1 और 1। जब आपने लेमडा 2 की वैल्यू 2 रखी तो आपका वेक्टर x2 क्या आया है 4 और 1। तो देखिए गाइज यहाँ पे जब लेमडा 1 की वैल्यू 1, लेमडा 2 की वैल्यू 6 रखी तो आपको ये वैल्यूज़ मिली। तो क्या अगर ये बताइए क्या इस वैल्यू को x2 की वैल्यू को हम x1 में मल्टीप्लाई करके किसी भी चीज़ से क्या x2 वेक्टर मिल सकता है सेम एज नहीं। इसका मतलब है कि x1 वो लेमडा 1 और लेमडा 2 एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है ना। हम इनमें मल्टीप्लाई करके किसी एक भी लेमडा या लेमडा 2 में या वेक्टर x1 या x2 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके सेम इक्वेशन सेम वेक्टर या सेम लेमडा की वैल्यू नहीं ला सकते। इसका मतलब लेमडा की वैल्यूज़ एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है। तो लेमडा की वैल्यूज़ अगर एक दूसरे से डिफरेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो x1 है एंड x2 है ये क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, है ना। जो वेक्टर्स हैं आपके ये दोनों क्या हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के। ओके, तो इस चीज़ को गाइस आप याद रखिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप लेमडा की आइजन वैल्यूज़ कैसे निकालनी है और आइजन वेक्टर्स कैसे निकालने हैं ये आप समझ गए होंगे गाइस। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर्स कैसे निकालने हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप मुझे करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।